तो पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि रंगिया जो है वह पाठशाला जाता है और वह देखना चाहता था अपने आंखों से कि उसका बेटा किस प्रकार पढ़ाई कर रहा है एवं वह मास्टर से भी मिलना चाहता था। तो वो जब अंदर जाता है तो वहाँ पर एक गुरुजी कहते हैं कि पहली कक्षा जो है वह बरामदे में है और वह उस तरफ चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि उसका बेटा जो है 12 घड़ी याद कर रहा है। मास्टर जी पढ़ रहे थे और उनके पीछे पीछे जो छात्रगण थे वे भी 12 घड़ी पढ़ रहे थे। पढ़ना लिखना उसके भाग्य में तो बदा नहीं था। मतलब यहाँ पे देखो उसकी इच्छा तो थी, मतलब रंगिया को पढ़ने की इच्छा थी मगर उसके भाग्य में नहीं था। उसका लड़का बड़ा खुश नसीब है कि वह कुछ सीख रहा है, तो उसे बहुत खुशी है कि उसका बेटा कुछ सीख रहा है। रंगिया की खुशी का ठिकाना ना था। वो बहुत खुश है कि उसका बेटा पाठशाला जा रहा है, पढ़ लिख रहा है, तो उससे उसे काफ़ी आनंद मिलता है। मास्टर साहब एक स्टूल पर बैठे बैठे बच्चों से कुछ कंठस्थ करवा रहे थे, बच्चों को याद दिल करवा रहे थे। उनके हाथ में क्या था? पेद बाल शिक्षा जो है तेलुगु की प्रथम पुस्तक उनके हाथ में थी। मास्टर जी के हाथ में कौन सी किताब थी? पेद बाल शिक्षा। तो ये जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेद बाल शिक्षा जो है तेलुगु की प्रथम पुस्तक उनके हाथ में थी। बोलने वालों में रमन भी था। तो मास्टर जी जो पढ़ रहे थे, बच्चे दोहरा रहे थे, रमन भी था। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा, सामने अपने बाप को देखकर उसके मुंह से निकल पड़ा बापू। तो अपने पिताजी को पाठशाला में देखकर एकदम से चीख उठता, हर्षोल्लास होकर बापू कहकर पुकार बैठता है। मास्टर साहब ने उधर देखा। रंगया हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से खड़ा था। तो मास्टर जी के समक्ष रंगया क्या है? बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था। और वे तब मास्टर जी उठ खड़े होते हैं। कौन? रंगया। कैसे हो? कब आए? मास्टर साहब उनसे पूछते हैं। अभी अभी आया हूँ साहब, रमन को देखने की इच्छा हुई, चला आया। तो क्या है, पिताजी को थोड़ी इच्छा हुई बेटे को देखने के लिए, इसलिए वे आ गए, ऐसा ही रंगया कहता है। वह देखो रमन। अरे रमन इधर आ। रहने दीजिए मास्टर साहब, पढ़ रहा है शायद। मेरे साथ चलो, अपनी पाठशाला दिखा दो तुम्हें। मास्टर जी क्या कहते? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ये पाठशाला जो है उसका भ्रमण करा देता हूँ, दिखा देता हूँ। नहीं मास्टर साहब, रहने दीजिए। तो वह मना करता है कि नहीं, वो अभी रहने दीजिए। रमन ठीक पढ़ रहा है ना, और उसकी पढ़ाई के बारे में पूछताछ करता है। वह तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, लड़का बड़ा होशियार है। तो मास्टर जी क्या कहते हैं? लड़का काफी तेज है, बड़ा होशियार है, अब पेद बाल शिक्षा पढ़ने लगा है। मास्टर साहब ने वह किताब दिखा दी जो उनके हाथ में थी। तो मास्टर जी के हाथ में कौन सी किताब थी? पेद बाल शिक्षा, जो तेलुगु की प्रथम पुस्तक है। तो वह दिखा दी। क्या यह सच है मास्टर साहब? तो रंगिया बहुत खुश होता है कि उसका बेटा क्या है, किताब पढ़ने लगा है। इतनी बड़ी पुस्तक वह पढ़ने लगा है, मैं भी यही चाहता हूँ साहब। तो मैं भी, वहाँ पर रंगिया कहता है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा बहुत पढ़े। मैं अपना चमड़ा उतार कर, तो वो क्या कहता है? मैं अपना चमड़ा उतार कर चप्पल बना के दूंगा अगर बेटा पढ़ लिख जाए। तो रंगिया क्या कहता है? वह अपना जो है चमड़ा उतार कर चप्पल बना कर देगा। फिर भी आपका ऋण नहीं चुका सकूंगा साहब। यह कहकर वह नीचे झुक गया और उनके पांव पकड़कर बोल पड़ा। झुककर क्या करता है? उनके पांव पकड़ लेता है और कहता है, आप इसको खूब पढ़ाइए साहब, मेरे बेटे को आप बहुत पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए। मास्टर साहब को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रंगया यूं झुककर उसके पांव छुएगा। एकदम से लेट कर, साष्टांग लेट कर क्या है, पाँव छूता है। तो मास्टर साहब को यह उम्मीद नहीं थी। बच्चों को भी वह कुछ अजीब सा लगा। तो बच्चे भी जब देखते हैं कि भाई रमन का पिताजी, बापूजी इस प्रकार लेट कर क्या कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, तो उन्हें भी बहुत अजीब सा लगता है। तुम यह क्या कर रहे हो रंगया? कोई देखेगा तो अच्छा नहीं होगा, कोई देख लेगा तो बुरा मानेगा। रमन की चिंता ना करो, ठीक है? वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। मास्टर जी कहते वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, तुम्हें मोटर में घुमाएगा।
मास्टर साहब ने कहा। तो ये बात सुनकर तो रंगैया बहुत खुश होता है। क्या वह दिन मैं देख सकूंगा? सोचा भाई ऐसा भी दिन आएगा क्या जब मैं देखूंगा मेरा बेटा मोटर चला रहा है। हाथ जोड़े हुए वह खड़ा हुआ और कहा, मैं आपकी चप्पल शाम तक ठीक करके भेजूंगा साहब। और कहता है, मैं शाम को आकर आपका चप्पल आपको दे दूंगा, भेज दूंगा। कोई बात नहीं, हाँ मैं शाम को नहीं रहूँगा, कल सुबह भेज देना। आज शाम नहीं रहूँगा तो तुम अगले दिन भेज देना, मैं खुद ले आऊँगा साहब। तो वो कहता है, रंगैया कहता है, मैं खुद आकर आपको क्या है चप्पल दे दूँगा। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। रमन तुम्हारा बच्चा नहीं, मैं उसे अपना बच्चा समझता हूँ। जब मास्टर जी यह कहते हैं कि रमन को मैं अपना खुद का बच्चा समझता हूँ तो रंगैया को बहुत अच्छा लगता। तुम उसकी चिंता ना करो, उसका सारा भार मुझ पर छोड़ दो। रंगैया को वे बातें अमृत सी लगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आ सकता है रंगैया को कौन सी बात अमृत सी लगी। ठीक है, जब मास्टर जी यह कहते हैं ना कि रमन मेरा बच्चा है, ठीक है, तुम्हारा बच्चा ही नहीं, मैं भी क्या है उसे अपना बच्चा समझता हूँ। तो यह बात जो है रंगैया को अमृत सी लगी। हाथ में से 4 रुपए निकालकर मास्टर साहब के हाथ में रख दिए। और एक जो है कि मास्टर साहब को उसने कितने रुपए दिए? 4 रुपए हाथ में लेते ही हुए उन्होंने कहा, इसके पहले के 200 रुपए हुए। मास्टर जी क्या कहते हैं, पहले के 200 रुपए जमा हो गए और ये 4 रुपए, तो 204, कुल मिलाकर कितने हो गए? 204 रुपए। उस जमाने में 204 रुपए यानी उसका मूल्य काफी होता था। अरे हाँ, इस कमाई का क्या करोगे? आखिर तुम इस रुपए का क्या करोगे? जो रुपए तुम दे रहे हो इसका आखिर तुम क्या करोगे? जो आप उचित समझे कीजिएगा, मैं क्या जानूँ साहब, आप जो उचित समझेंगे, मतलब जो खर्च की जरूरत पड़े इन्हीं में से आप लेकर क्या है रमन के लिए खर्चा करिएगा। फिर एक क्षण के लिए रंगैया वहां नहीं रुका, वह तेज चल देता है। फूले अंग वह समा नहीं रहा था, वह काफी खुश हो रहा था। चलता हूँ बेटे कहकर वह बाहर चला गया। बाहर आकर वह एक क्षण के लिए खड़ा हो गया और स्कूल की तरफ बड़े गौर से देखने लगा। उसे वह एक स्वर्ग धाम सा लगा। सोचा उसका बड़ा बेटा बड़ा भाग्यवान है। तो उसे क्या लगता है कि उसका बेटा काफ़ी भाग्यशाली है। तो वह बहुत खुश होता है अपने बेटे के लिए कि उसे कम से कम इतना अच्छा मास्टर जी मिला। तो आशा करते यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 5 में समझाऊंगी। धन्यवाद।